Hello students, welcome back to your class. Today we are going to continue with our 11th chapter, that is life in water. पानी में कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, कैसे जीते हैं पानी में, इसके बारे में we will read in this chapter. So let's get started. First है who lives in water. पानी में कौन रहता है? So we see many types of plants and animals around us. हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों और जानवरों को देखते हैं. Some of them are found on land. उनमें से कुछ जो है वो जमीन पर पाए जाते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल. जो एनिमल्स जमीन पे पाए जाते हैं, लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एंड सम इन वाटर, और कुछ पानी में रहते हैं, उन्हें कहते हैं एक्वेटिक. Right? Of the plants and animals found on the land, some of the plants and animals are found in the mountains, some in the grounds and some in the deserts. जो भी plants and animals पाए जाते हैं ज़मीन पे, उनमें से कुछ जो है माउंटेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, माउंटेन पर फाउंड किए जाते हैं, कुछ ग्राउंड्स में मिलते हैं और कुछ डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में. In these areas, due to the different weather condition in summers, winters and rainy season, the atmosphere is also different. और इनके अकॉर्डिंग जैसे भी ये जहाँ पर भी ये रहते हैं वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग, चाहे वहाँ पे समर है, विंटर्स है, तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अलग अलग होती है, तो अलग अलग जगहों पर ये पाए जाते हैं. कुछ एनिमल्स जो है वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फिश, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज. कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक वाटर लिली, लोटस, ये होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं. इसी तरह से लैंड पे लाइक टर्टल, लैंड पे भी प्रेजेंट होते हैं. फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं सब लैंड पे प्रेजेंट होते हैं. लेकिन कुछ जो है वो दोनों पानी में भी और ज़मीन पे भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं. वो होते हैं टर्टल, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग एक्सेट्रा. तो इनको अलग अलग तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है. नेक्स्ट है हाउ डू दे लिव इन वाटर. अब ये क्वेश्चन आता है कि ये पानी में कैसे रहते हैं. द इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स इज क्लियरली विजिबल ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट. जो भी सराउंडिंग की यानी कि आसपास की जो भी कंडीशंस है वो उन एनिमल्स की जो पानी में रहते हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन में इजीली देखी जा सकती है. द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू लिव इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सराउंडिंग ओनली ड्यू टू दियर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. चाहे तो वो लैंड पे रह रहे हैं, चाहे पानी में रह रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि उनमें एक स्पेशलिटी उनको देती है जिससे कि वो पानी में या फिर लैंड पे रहने की कैपेसिटी रखते हैं. Like bear is found in the snowy areas. bear यानी कि भालू कहाँ पर होते हैं? स्नोई एरियाज में जहाँ पे बर्फ गिरती है. It has very long hair on its body that protects it from very cold weather. स्नोई एरियाज में रहते हैं इसीलिए इसकी बॉडी पे काफ़ी लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो कि इसको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचाते हैं. सिमिलरली द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज सच दैट दे कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर. इसी तरह से बाकी जो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं उनको स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसी बॉडी की होती है जो कि उनको पानी में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होती है. यू मस्ट हैव सीन दैट इफ वी वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द वाटर और play in water for long, then the skin of our fingers become wrinkled. आप देखते हैं जब भी हम काफ़ी लंबे टाइम तक पानी में काम करते हैं तो हमारी फिंगर टिप्स क्या होती है, काफ़ी रिंकल्स हो जाते हैं ना फिंगर्स पे. तो वो लेकिन जो पानी में एनिमल्स रहते हैं then the skin whereas the same does not happen with the aquatic plants and animals. लेकिन पानी में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है, राइट? तो ये किस वजह से है? इनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एडेप्टेशंस होती है इनमें कि ये पानी में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं.
पानी में फिश कैसे सरवाइव करती है, उनमें भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो कि उनको पानी में सरवाइव करने के लिए एबल बनाती है। All the plants and animals develop their physical characteristics according to the surroundings in which they live. जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डेवलप करते हैं उनके आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, और दिस इज नोन एज एडेप्टेशन। और इसे हम क्या कहते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। इट मीन्स कुछ हैबिट्स को गेन करना अपने क्लाइमेक्स के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या वेदर के अकॉर्डिंग। You must have seen green algae at those places in your nearby area where the water remains accumulated. आपने देखा होगा ग्रीन एल्गी, जिसे काई भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ये कहाँ पे उगती है, कहाँ पे ग्रो करती है, जहाँ पे पानी अक्यूमुलेटेड होता है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, इन एरियाज में ये एल्गी जो है वो ग्रो करती है। इसी तरह से अलग अलग प्लांट्स अलग अलग एरियाज में अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, अपनी एडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग सरवाइव करते हैं। अब अगर कोई भी एक्वेटिक प्लांट है उसको अगर पानी से निकाल कर लैंड पे ग्रो कर दिया जाए तो क्या होगा, दे विल डाई। इसी तरह से अगर कोई लैंड पे या फिर ज़मीन पे किसी प्लांट को ग्रो करते हैं और उसको पानी में रखा जाए तो क्या होगा, वो भी डिके हो जाएगा और डाई हो जाएगा। नाउ यू मस्ट हैव सीन अ वाटर रिजर्वॉयर। आपने जलाशय देखा होगा। जलाशय मीन्स जिसमें पानी होता है, पानी का स्रोत, सोर्स जो होता है पानी का। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन दैट वाटर। उस पानी में काफ़ी तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं। सम ऑफ देम रिमेन कम्प्लीटली सबमर्स्ड इन वाटर। सबमर्स्ड होता है डूबे हुए। तो कुछ प्लांट्स जो है वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। उनका एग्जाम्पल है जलकुंभी, या जिसे आइकोर्निया प्लांट भी कहा जाता है। सम प्लांट्स गेट हाफ सबमर्स्ड। कुछ जो है वो आधे डूबे होते हैं, बट देयर लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आधे डूबे हुए होते हैं लेकिन उनकी जो लीव्स होती है वो पानी की सतह पर ही फ्लोट करती है। Some of the plants also grow in flowing water and some grow in stagnant water. कुछ प्लांट्स जो है वो बहते हुए पानी में ग्रो किए जाते हैं, लाइक रिवर्स में जो प्लांट्स होते हैं, और कुछ पानी स्टैग्नेंट वाटर यानी कि जो खड़ा पानी होता है, जो बहता नहीं है, उस पानी में भी ग्रो किए जाते हैं। तो इनमें स्पेशलिटी क्या होती है, जो पानी में जो एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं जो फ्लोइंग वाटर में होते हैं, उनकी लीव्स कैसी होती है, रिबन लाइक होती है। और जो जिनकी सरफेस पे लीव्स फ्लोट करती है, जिन प्लांट्स में, लाइक लोटस, तो उसमें क्या होता है, उनकी लीव्स ब्रॉड होती है, काफ़ी फ्लैशी लीव्स होती है जो कि उनको पानी में डैमेज होने से बचाती है। सो here we learnt about different types of animals and plants who live in water. We learnt aquatic plants in water live in water. The aquatic plants and animals respire in water only. Aquatic plants and animals जो होते हैं वो सिर्फ पानी में ही respiration होता है, यानी कि सांस लेना या breathing करना। The aquatic animals and plants can live in water due to some special physical characteristics. This is known as adaptation. Aquatic plants and animals जो होते हैं वो पानी में कुछ special physical characters की वजह से survive कर पाते हैं, और इन characteristics को कहा जाता है उनकी adaptation. So here our chapter is completed. I hope you have understood it very well. Thank